اللہ ताला की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए इंसान को वैसे होना चाहिए जैसे अल्लाह चाहता है। हम बहसीयत वालिदैन चाहते हैं कि हमारी औलाद ऐसी हो। औलाद को हम समझाते भी हैं, उनकी तरबियत की भी कोशिश करते हैं, और जिस तरह हम चाहते हैं अगर हमारे बच्चे वैसे हों तो हमें खुशी होती है। हमारे बच्चे जैसा हम चाहते हैं वैसे हैं और वैसे हो रहे हैं, वैसे बन रहे हैं। इसी तरह एक उस्ताद है, वो पढ़ाता है, वो सिखाता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा शागिर्द ऐसा हो, और अगर उसका शागिर्द वैसा हो जैसा वो चाहता है उसे खुशी होती है। जैसे मैं अपने शागिर्द की तरबियत कर रहा हूँ, मेरा शागिर्द मुझे उसी तरह रिस्पॉन्स दे रहा है और वैसे ही हो रहा है। इसी तरह एक पीरो मुर्शिद है, एक शेख है, वो अपने मुरीद को जैसा बनाना चाहता है, मुरीद वैसे बने और वैसे ही मुती और फर्माबरदार हो तो शेख खुश होता है, मुर्शिद खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जैसा बनाना चाहता है कि हम वैसे बन जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मालिक को कितनी खुशी हो, वो मालिक हम पर कितना राज़ी होगा अगर हम वैसे हो जाएं जैसे वो हमें बनाना चाहता है। इसलिए अगर हम भूल जाएं, इधर उधर चले जाएं, इधर उधर भाग जाएं, उसकी राह से हट के किसी और राह में लग जाएं, तो वो फरमाता है वापस आ जाओ, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, माफ़ी मांग लो, दरगुजर कर दूंगा, गफूर रहीम है, बख्श दूंगा, गफ्फार हूँ, सत्तार हूँ, गुनाहों को बख्श भी दूंगा, तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा भी डाल दो, वापस आ जाओ। और जब हम वापस आते हैं तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाया, एक शख्स जो सहरा में सफ़र कर रहा है, एक ऊँट उसके पास है, उस ऊँट के ऊपर उसकी खुराक भी है, उसका पानी भी है, सारा कुछ, और वो ऊँट उसकी सवारी है। रास्ते में एक जगह ऊँट उससे खिसक जाता है, सहरा है, ना कहीं पानी का नामो निशान और ना ही उसके लिए खुराक की कोई सूरत और ना ही कोई बंदा जो उसका मुआविन बन सके। वो भटकता हुआ सहरा में एक जगह जाके गिर पड़ता है और अपनी मौत का इंतजार करते हुए लेट जाता है कि अब मेरी मौत है, अब कुछ भी नहीं, सहरा में कहाँ जाऊंगा, कुछ भी नहीं, खाना पानी कुछ नहीं है, ना पीने को कुछ, ना खाने को कुछ, और कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता, यहाँ पर है ही कोई नहीं। और वो इसी सोच में मायूस होकर गिर जाता है और आंख लग जाती है, जिस्म कमजोर हो चुका है, पीने को एक घूंट भी पानी का नहीं, खाने को एक लुकमा भी, एक नवाला भी नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है, उसका ऊंट उसके पास खड़ा है, उसके ऊपर पानी भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है। वो इतना खुश होता है, जिंदगी की उम्मीद नजर आ रही है, अब जिंदगी की रौनक और जिंदगी की किरणें नजर आ रही हैं। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह को कहता है, या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। यानी कहना तो उसने ये था, या अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, लेकिन खुश इतना होता है कि उस खुशी में उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने कहना क्या था। खुशी का आलम ये है। तो हुजूर फरमाते हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि वो बंदा जिसको उसका खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, सवारी भी मिल गई, जिंदगी की उम्मीद नजर आना शुरू होगी, वो कितना खुश होता है। फरमाया जब बंदा तौबा करता है अल्लाह को इससे ज्यादा खुशी होती है।